नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। बेवजह नेपोटिज्म का शिकार हुए अभिषेक, सोशल मीडिया पर बोले यूजर्स तो बिग बी ने भी दिया रिएक्शन, कहा मुझे भी ऐसा लगता है। अमिताभ बच्चन ने उन ट्वीट्स पर रिएक्शन दिया जिसमें उनके बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन की तारीफ की गई थी। दरअसल हाल ही में एक यूजर ने अपने सोशल मीडिया हैंड्स एक्स पर इस बात का जिक्र किया कि अभिषेक बच्चन को बिना किसी कारण के नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। ट्रंप ने बताया उन्होंने क्यों भारत पर टैरिफ लगाने की तारीख 1 नहीं 2 अप्रैल चुनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि भारत पर अमेरिका 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा चुका है। उन्होंने टैरिफ की जो तारीख है 2 अप्रैल रखने का कारण बताते हुए कहा कि मैं इसे 1 अप्रैल करना चाहता था, लेकिन मैं अप्रैल फूल डे का आरोपी नहीं बनना चाहता था। चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुए ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका, स्टीव स्मिथ ने वनडे से लिया संन्यास। टूर्नामेंट में टीम की कमान संभालने वाले स्टीव स्मिथ ने वनडे प्रारूप को अलविदा कह दिया है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को एक और झटका लगा है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा थोड़ा समय नजदीक। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, अलकनंदा नदी पर बना पुल टूटा। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के अलकनंदा नदी पर बना पुल टूट गया। यह पुल हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने का एकमात्र रास्ता है। भूस्खलन से रास्ते में कई बड़े पत्थर आ गए और एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। अरविंद केजरीवाल पंजाब के विपश्यना केंद्र में करेंगे साधना, बीजेपी स्वाति मालीवाल ने किया तंज। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पंजाब पहुंचे हैं। वे होशियारपुर जिले के गांव आनंदगढ़ स्थित विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में ध्यान करने पहुंचे। औरंगजेब की तारीफ कर बुरे फंसे एसपी विधायक अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा से हुए सस्पेंड। औरंगजेब पर टिप्पणी करने वाले महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया है। उन्हें मौजूदा बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया। अबू आजमी ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था। अबू आजमी को यूपी भेजो, इलाज करा देंगे। सपा विधायक के औरंगजेब वाले बयान पर बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए महाकुंभ का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा आयोजन था जिस दुनिया लंबे समय तक याद रखेगी। वही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अबू आजमी को आप उत्तर प्रदेश भेज दो। पंचायत चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जनपद निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बड़े कर्मचारी वर्ग को लुभाने के लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। उत्तराखंड में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से लाभान्वित हो रहे एक आपको बताते चले कार्मिक अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का लाभ ले सकेंगे। बता दें कि प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ओपीएस को मुद्दा बनाए हुए है। भूकंप के झटकों से दहशत फैली, मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आया 5.6 तीव्रता का अर्थक्वेक। भूकंप के जोरदार झटकों से आज देश की धरती हिल गई। आज दोपहर को मणिपुर, असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में 5.6 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.6 मापी गई। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले पवन सिंह, लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे लेने बानी तब पीछे न हटब। राजनीति में कदम रख चुके भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने कहा कि वो इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में अपनी एक फिल्म के प्रचार के दौरान मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गोधरा कांड, अमित शाह ने लिया अहम फैसला, रद्द हुआ मनमोहन सरकार का आदेश। वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस आगजनी की घटना को लेकर अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। महाकुंभ में 78,000 से अधिक यात्रियों ने रोडवेज की बसों से प्रयागराज की यात्रा की। जयपुर 5 फरवरी भाषा हाल ही में संपन्न धार्मिक समागम महाकुंभ के दौरान 78,000 से अधिक यात्रियों ने राजस्थान रोडवेज की बसों से प्रयागराज की यात्रा की, एक अधिकारी ने जानकारी दी है। अब आरएसी टिकट वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे का नया नियम हुआ लागू, सीट पर मिलेगी खास सुविधा। भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत आरएसी टिकट लेने वालों की सबसे बड़ी परेशानी दूर हो गई है। अब आरएसी टिकट वालों को कोच में विशेष सुविधा दी जाएगी। बता दें कि रेलवे के पुराने नियम से आरएसी वालों को पहले आधी सीट मिलती थी, लेकिन अब आरएसी टिकट के यात्रियों की समस्या दूर हो जाएगी।
बुलडोजर चलवाते कैंची लेकर क्यों गए? लखनऊ में अंसल की धोखाधड़ी पर अखिलेश ने योगी को दिया जवाब। लखनऊ में अंसल ग्रुप की धोखाधड़ी को लेकर यूपी की सियासत गर्म है। सीएम योगी ने विधानसभा में सपा सरकार पर हमला बोला। अंसल ग्रुप की सपा की उपज बताया। क्या सरकार दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेगी? दिल्ली में मस्जिद के विस्तार को लेकर विवाद। हिंदू परिवारों ने मकान बिकाऊ है के लगाए पोस्टर। दिल्ली के मस्जिद के विस्तार को लेकर विवाद होने के बाद पुलिस ने इलाके में सतर्कता बढ़ाई है। यहां कई हिंदू परिवारों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। टाइम्स नाउ भारत के मुताबिक विरोध के बाद मस्जिद के विस्तार के काम को प्रशासन ने रोक दिया। मायावती के ऑफर को आकाश आनंद के पिता ने ठुकराया। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से इनकार। बसपा सुप्रीमो ने भाई से जिम्मेदारी वापस ली। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा में शुरू हुआ पारिवारिक विवाद बढ़ता जा रहा है। मायावती की भतीजे आकाश आनंद से अनबन के बाद अब भाई आनंद कुमार से भी नहीं बन रही है। विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन सुरेश खन्ना ने सपा विधायक की ली चुटकी। कहा, आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। यूपी विधानसभा में बजट सत्र का बुधवार को आखिरी दिन। सिर्फ 11 मंत्री विधानसभा पहुंचे। ज्यादातर भाजपा विधायक भी नहीं आए। चंदौली में 9 लाख में बेकार रेलवे का पेपर। 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 2 अफसर, 17 लोको पायलट समेत 26 गिरफ्तार। 1.17 करोड़ बरामद। चंदौली के डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय मंडल में परीक्षा से पहले रेलवे का पेपर लीक हो गया। जिन अफसरों ने लोको पायलट प्रमोशन परीक्षा के पेपर बनवाए थे उन्हें 6 से 9 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों को दे दिए। अबू आजमी बोले, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। केशव मौर्य ने कहा, सपा नेताओं के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुसी। महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने वीडियो जारी कर अपने बयान पर सफाई दी है। अबू आजमी ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अबू आजमी के औरंगजेब वाले टिप्पणी पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। जो गलत बोलेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी को औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई। इसे लेकर अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे देवता माने जाने वाले व्यक्तियों के बारे में गलत बोलेगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। चीन ने दी अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी। ट्रंप के 10% एक्स्ट्रा टैरिफ पर कड़ा प्रतिरोध। कहा, आखिर तक लड़ने को तैयार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब एक दिन बाद चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। आयशा टाकिया के पति की हुई गोवा से गिरफ्तारी। एक्ट्रेस बोली, बच्चे और पति को 150 लोगों से जान का खतरा था। बचाव में पुलिस बुलाई थी। मंगलवार को आयशा टाकिया के पति फरहान आजमी के खिलाफ गोवा में शिकायत दर्ज हुई थी। आरोप है कि उन्होंने पब्लिक प्लेस में हंगामा करते हुए शांति भंग करने की कोशिश की। कोहली आईसीसी वनडे वेक्टर्स रेटिंग में 4थे नंबर पर पहुंचे। शुभमन गिल टॉप पर बरकरार। कुलदीप बॉलर्स में नंबर 6 पर खिसके। भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल वनडे बल्लेबाजी की रैंकिंग में नंबर 1 पर बने हुए हैं। विराट कोहली बैटर्स रैंकिंग में नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 323 से टारगेट दिया। ये चैंपियन ट्रॉफी का हाईएस्ट शूटर रचिन विलियमसन की सेंचुरी। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है। 49 ओवर के बाद टीम का स्कोर 349.5 है। अबू आजमी के पोस्टर पर खूब पड़े लात जूते। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा औरंगजेब विवाद। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान से महाराष्ट्र में महाभारत जारी है। शिवसेना और बीजेपी के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा होगी आसान। 9 घंटे का सफर केवल 36 मिनट में होगा। केदारनाथ यात्रा अब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब 21 किलोमीटर की यात्रा केवल 30 मिनट में पूरी की जा सकती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के विकास को अपनी मंजूरी दे दी है। कौन है कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव जो 14 किलो गोल्ड स्मगलिंग के आरोप में हुई अरेस्ट? मशहूर कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव बेंगलुरु कर्नाटक के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14.2 किलोग्राम वजन की सोने की छड़ी के साथ गिरफ्तार हुई है। इस बरामद हुए सोने की कीमत 12.56 करोड़ रुपए बताई जा रही है। होली के रंग में रोमांस का तड़का लगाने रिलीज होगी नमस्ते लंदन। पार्टनर संग जरूर देखें। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी हिट फिल्म नमस्ते लंदन एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का निर्देशन विपुल अमृतलाल शाह ने किया है। सलमान नहीं बिग बॉस OTT 4 के होस्ट होंगे अनिल कपूर। फैसू रिलीज डेट पर हुआ खुलासा। पॉपुलर OTT शो बिग बॉस के सीजन 4 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें शो के रिलीज डेट और होस्ट को लेकर जानकारी साझा की गई है।
कितने करोड़ के मालिक हैं पवन सिंह? एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं तगड़ी रकम। पवन सिंह के सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं। एक्टर ने अपने टैलेंट और मेहनत से वर्ल्ड वाइड प्रसिद्धि हासिल की है। तो उनकी जो टोटल संपत्ति है 5.04 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 11.70 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर तक रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। विधायक भी नहीं और न ही मुख्यमंत्री, फिर भी अरविंद केजरीवाल के काफिले को लेकर भड़के भाजपा और कांग्रेसी नेता। अरविंद केजरीवाल बीती रात अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। इस दौरान उनका सुरक्षा काफिला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के तेवर इन दिनों कड़क नजर आ रहे हैं। इस कड़े रवैये के पीछे का एक ही संदेश है कि अब सरकार झुकने के मूड में नहीं है। इसका अंदेशा सीएम के जुबानी संदेश से लगाया जा सकता है। पवन सिंह को भाजपा देगी टिकट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सस्पेंस से हटाया पर्दा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने ऐलान किया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। पवन सिंह की घोषणा के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दो चार दिन में करूंगी पार्टी ज्वाइन, चुनाव भी लड़ूंगी। भोजपुरी अभिनेता की पत्नी का बड़ा ऐलान। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि अब लोग मुझे एक समाज सेविका के रूप में देख रहे हैं, इसलिए मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उसकी सेवा करूं। यूपी प्रदेश में 40 की रफ्तार से चल रही पछुआ हवाएं, दिन में धूल उड़ने की आशंका, धूप की तल्खी होगी कम। यूपी के मौसम में बदलाव हुआ है। मंगलवार से पूरे प्रदेश में पछुआ हवाएं चल रही। इन हवाओं से धूप की तपिश कम हुई है, साथ में तापमान भी गिरा है। होली पर यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र तक की ट्रेनें क्यों हो गई कैंसिल? पूर्वोत्तर रेलवे ने बताया है कि डोमिनगढ़ गोरखपुर रेलखंड के बीच तीसरी लाइन का काम 12 अप्रैल से शुरू किया जाने वाला है। इसका कारण इस रूट पर 50 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया जाना है। आसाम के सीएम हेमंत बोले, कुछ लोग अंग्रेजी को अपनाते हैं लेकिन वे हिंदी को समान मान्यता नहीं देते। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए राजभाषा सम्मेलन में मुख्यमंत्री शर्मा ने सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में क्षेत्रीय भाषाओं की अहम भूमिका को रेखांकित किया है। गेहूं किसानों की बढ़ेगी टेंशन। बिहार में आने वाला तूफान, 24 घंटे में दिल्ली और यूपी में करवट लेगा मौसम। आपको बताते चले, गेहूं किसानों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 24 घंटे में दिल्ली और पश्चिमी यूपी में तेज हवाओं के चलने का अनुमान विभाग ने जारी किया है। इस वजह से गेहूं की फसल जमीन पर गिर सकती है। फसल गिरने का असर सीधे पैदावार पर पड़ेगा। मौसम विभाग ने 8 मार्च को बिहार में भी तेज हवा चलने का अनुमान जताया है। आप अपना पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं या औरंगजेब को? फडणवीस ने अखिलेश यादव से पूछे सवाल। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से विधायक हैं। अपने बयान पर हंगामा होता देख आजमी ने कहते हुए माफी मांग ली कि उन्होंने वही कहा जो इतिहासकारों ने लिखा है। बड़ी खुशखबरी, सीएम नीतीश कुमार ने 3 लाख परिवारों को बैंक अकाउंट में भेजे 1200 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस योजना के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए कुल 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। राहुल गांधी पर 200 रुपए जुर्माना। लखनऊ कोर्ट बोली, 14 अप्रैल को पेश हो। सावरकर को अंग्रेजी से पेंशन लेने वाला कहा था। लखनऊ की कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर जुर्माना लगाया है। यूपी में मुखौटे भी तेंदुए से नहीं बचा पाए। स्कूल खेत सब खाली पड़े। 6 साल में 59 को बाघ ने बनाए शिकार। यूपी के बिजनौर में तेंदुए के खौफ से लोग सर के पीछे मुखौटा लगाकर निकल रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 दिन पहले मुखौटा बांटने के बाद भी एक महिला को तेंदुए ने मार दिया। ट्रेन के जनरल कोच में 1 करोड़ की चांदी पकड़ी। झांसी में बोरियों में भरकर सीट के नीचे रखी कुलियों को बुलाकर उठवाना पड़ा माल। झांसी स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने ट्रेन के जनरल कोच से 90 किलो से अधिक चांदी की सिल्लियां पकड़ी हैं। पहले घर में शुरू की नमाज, फिर धीरे धीरे दे दिया मस्जिद का रूप। दंगे की आहट से क्यों सहमे हैं दिल्ली के हिंदू? दिल्ली के जिन इलाकों में आपको बता दें 2020 के दंगों की आग भड़की थी, अब वहां पर अवैध मस्जिद के चक्कर में नफरत की चिंगारी भड़क रही है। हिंदुओं ने पोस्टर चस्पा कर दिए हैं कि घर बिकाऊ है, जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है।